जय हिंद दोस्तों। देखिए, ये जो क्लास फोर्थ की किताब है, क्लास फिफ्थ की है, इंग्लिश क्लास फिफ्थ की। एक बार हम आपको दिखा देते हैं इधर। यानी कि पहला लेसन इधर था, यानी कि क्लास फिफ्थ की, क्लास फाइव की है। पल्स ऑफ इंग्लिश है, रिटन बाय द गौरव गोल में इंग्लिश। किताब का है, और जो मैं पिछली वीडियो में मैं आपको बता दिया था यहाँ तक, यहाँ से आज बताना। पीपुल पेन लाई हो, नहीं मिला? चुप रहो, छे अपना काम करो, उससे होमवर्क कर लो। पीपुल मतलब जो लोग हैं, पीपुल जो लोग हैं, मतलब पीपुल मतलब लोग, हु माने जो, सा हिज पेंटिंग्स मतलब उस पेंटिंग को देखे, वर फील्ड विद वंडर, तो उसे आश्चर्यचकित हुए, एंड अप्रिसिएशन, और उसकी प्रशंसा किए। मतलब पीपुल जो उसकी पेंटिंग थी, मतलब बिल्लू की जो पेंटिंग थी, उसे वो लोग देखे तो बहुत ही मतलब कि वंडर, आश्चर्यचकित हुए, मतलब खुश हुए, आश्चर्यचकित हुए, क्या गजब का बना रहा है। एंड और अप्रिसिएशन, उसकी प्रशंसा किया। सून मतलब जल्द ही, हिज फेम जल्दी उसकी प्रसिद्धि एज ए पेंटर के रूप में, ग्रीव मतलब बढ़ गई, फार एंड वाइड और मतलब बढ़ गई, वाइड माने चौड़ा या बढ़ जाना। तो वन डे एक दिन वाइल माने जब, वर्किंग एट अ फार्म जब फार्म माने खेत में, एक दिन वाइल वर्किंग एट अ फार्म जब वो एक दिन एक खेत में काम कर रहा था, ही फेल्ट वेरी ट्राइड, वह बहुत ही थका महसूस कर रहा था। एंड और थू यद्यप इट वाज ओनली आफ्टरनून, इट वाज ओनली यह वह समय था केवल, आफ्टरनून मतलब दोपहर का, ही फेल एज स्लीप, वह मतलब बीमार पड़ गया। आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, सीइंग अ ड्रीम, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर से हम आपको बताऊँ। ही फेल्ट वेरी टायर्ड, वह थका हुआ महसूस किया। एंड थू यद्यपि वह, इट वाज ओनली आफ्टरनून, यह दोपहर का समय था। ही फेल एज स्लीप, वह सो गया। फेल एज स्लीप मतलब सो जाना, फेल एज स्लीप मतलब सो जाना। आफ्टर सम टाइम मैंने कुछ समय बाद, ही स्टार्टेड उसने शुरू किया है, सीइंग मतलब देखना, ड्रीम एक स्वप्न देखना, ड्रीम माने स्वप्न, उसने एक स्वप्न देखना प्रारंभ किया। इन हिज ड्रीम उसके स्वप्न में, या अपने स्वप्न में, ही सा वह देखा, अ फेरी एक परी को देखा। किसको देखा? परी को देखा। और कौन? बिल्लू देखा। सी वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, जो सुंदर दिख रही थी। ब्यूटीफुल माने सुंदर, लुकिंग माने दिख रही थी, सी माने वह मतलब परी सुंदर दिख रही थी। हु वाज कैप्टिवेटेड बाय बिल्लूज इनोसेंट फेस, कैप्टिवेटेड मतलब हु माने जो, वाज कैप्टिवेटेड, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, हु वाज कैप्टिवेटेड जो, बाय बिल्लूज, हु माने जो, कैप्टिवेटेड माने मोहित किया या मंत्र मुग्ध करना। हु वाज कैप्टिवेटेड बाय बिल्लू, जो बिल्लू को मोहित कर लिया। इनोसेंट फेस, इनोसेंट फेस, इनोसेंट फेस मतलब उसके मासूम चेहरे को। आगे, द फेरी सेड, परी ने कहा, द फेरी सेड, परी ने कहा, बिल्लू बिल्लू, पीपुल माने लोग, अप्रिसिएट योर पेंटिंग, तुम्हारी पेंटिंग के लोग प्रशंसा मतलब प्रशंसा करते हैं। अप्रिसिएट माने प्रशंसा या आपका तारीफ़ करते हैं। योर पेंटिंग, आपकी पेंटिंग का टैलेंट, जो आपकी पेंटिंग का टैलेंट है। एंड और सो इसलिए, आई विश टू गिव, आई माने मैं, विश माने आशीर्वाद देती हूँ, टू यू गिव, आई विश टू गिव, मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप, यू अ पेन ब्रश, मैं तुम्हें एक पेन ब्रश देती हूँ। पेंट ब्रश होता है, पेंट ब्रश देती हूँ। क्या देती हूँ? पेंट ब्रश। दिस इज ए मैजिक ब्रश, यह जादुई ब्रश है। बाय विच जिससे यू माने तुम, कैन डू एनीथिंग कुछ भी कर सकते हो, यू वांट जो तुम चाहो। सेइंग दिस, यह कहते हुए, द फेरी परी पुट अ ब्रश नियर टू द बॉय, वह पुट अ ब्रश, एक ब्रश उसके पास में, उस लड़के के पास में रख देती है। एंड डिसअपीरेट, और अदृश्य हो जाती है। डिसअपीरेट में सदृश होना। आगे यहाँ से, वेन माने जब, बिल्लू गाट अप फ्रॉम एज हिज स्लीप, वेन जब बिल्लू गाट अप माने जागता है, फ्रॉम इज स्लीप जब वो सो करके जागता है, जब वो करके सो करके जागता है, यानी सोया हुआ रहता है, जब वह जागता है,
तो ही फाउंड वह प्राप्त करता है, ही फाउंड उसे मिलता है या प्राप्त करता है गोल्डन ब्रश, एक सोने का ब्रश, लेइंग नियर टू हिम, उसके बगल में पड़ा हुआ मिलता है। ठीक है, आगे टू टेस्ट द मैजिक ऑफ हिज ब्रश, वह इसकी परीक्षा लेना चाहता है, यानी ब्रश की परीक्षा लेना चाहता है, यानी टेस्ट करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि ब्रश सही काम कर रहा है कि नहीं, कि उसके स्वप्न में वो गलत, हालांकि स्वप्न में वो एक्चुअली देख चुका था और स्वप्न में उसे ब्रश मिला भी, रियल भी था जब वो जगह तो, और फिर उसने टेस्ट लेना चाहा। तो आगे क्या होता है, बिल्लू पेंटेड अ प्लेट, बिल्लू ने एक पेंट मतलब कि पेंट किया एक प्लेट माने एक थाली को पेंट करता है। ठीक है, एंड फेल्ड विथ राइस, और उसमें राइस भर देता है, मतलब राइस बना देता है, चपातीज बनाता है। ठीक है, और उसके बाद दाल भी बना देता है, ढोकला बना देता है, एंड फल बना देता है, एंड फ्रूट्स, एवरीथिंग ही वांटेड टू ईट, सभी को खाना चाहता है। टू हिज सरप्राइज, इस प्रकार के उसका मौका, जो सरप्राइज माने मौका कह सकते हैं, चांस, टू हिज सरप्राइज द प्लेट, एंड जो प्लेट रहती है एंड और फूड जो रहता है टर्न्ड रियल में हो जाते हैं, वास्तविक हो जाते हैं, जैसा उसने पहले तो वो नकली बनाता है, उसके बाद वो असली हो जाते हैं। एज इफ़ बाय मैजिक, यह जादू था। बिल्लू आज डिलाइटेड, बिल्लू बहुत ही खुश था, एंड एट ही द फूड, और भोजन को खाया। डिलाइटेड माने जैसे खुश होता है या फिर मतलब मंत्रमुग्ध होना या खुश होना, बहुत सी इसके मतलब हो सकता है। ईट मतलब भोजन खाया। द फूड विद द ग्रेट रिलीज माने जैसे स्वाद कर सकते हैं, मतलब वह बिल्लू जो है भोजन को खाया अच्छे स्वाद के साथ में, अच्छा स्वाद था। ही देन, वह तब पेंटेड एज ए सेट ऑफ न्यू क्लोथेज, उसने कपड़ों का एक जोड़ा तैयार किया। ठीक है ना, आल्सो भी देयर टू बिकम रियल, वो भी वास्तविक हो गए। बिल्लू टुक ऑफ, बिल्लू इन्हें लिया, ऑफ हिज ओल्ड टॉर्न, मतलब उसके पुराने टॉर्न माने कपड़े को, क्लोथेज, यहाँ पे देखिए टोर्न दिया है, टोर्न मतलब जैसे पुराने कपड़े को कहते हैं। ठीक है ना, क्लोथेज माने कपड़े होते हैं, टोर्न माने पुराना। ठीक है ना, जैसे फटा पुराना कह सकते हैं। एंड और हिज न्यू वंस, और इसे नया बनाया, मतलब नया बना के पहना। आगे द नेक्स्ट डे, अगले दिन बिल्लू वेंट टू द विलेज, अगले दिन बिल्लू गांव में गया, एंड गेदर्ड ऑल पुअर पीपुल, और सभी लोग, ऑल पुअर मतलब सभी गरीब लोग उसे गेदर्ड कर लिए, मतलब घेर लिए। विथ हिज मैजिक गोल्डन ब्रश, उसके पास क्योंकि मैजिक गोल्डन ब्रश था, जादुई सोने का ब्रश था। ही पेंटेड फूड, वह भोजन बनाया, मतलब भोजन को क्या किया, पेंट किया। ठीक है, हॉट स्टीमिंग राइस, और गर्म चावल बनाया उसने। स्टीमिंग माने गर्म चावल, राइस माने चावल होता है, स्टीमिंग माने गर्म, मतलब करी बनाया, एंड ऑल काइंड्स ऑफ, मतलब करी बनाया और ऑल काइंड्स ऑफ, सभी प्रकार के फ्रूट्स बनाए उसने बनाए। विच ही फेड देम, फिर उन्हें वो खाया। ठीक ना, द पीपुल ब्लेस्ड, यहाँ पे देखिए फेड लिखा है, तो इसकी बात मैं कर रहा। फेड माने सिंचित करना, जैसे किसी को खिलाना, देम, उन्हें तब खिलाया। विच ही फेड देम, जिस वो उन्हें खिलाया भी, अपने भी खाया और खिलाया लोगों को। द पीपुल ब्लेस्ड हिम, मतलब लोगों ने उसे धन्यवाद दिया, आशीर्वाद दिया। ब्लेस्ड माने आशीर्वाद देना, हिम माने उसे। एंड विस्ड हिम हैप्पीनेस, और उसकी खुशी के लिए उसने प्रार्थना किया। विश माने प्रार्थना करना लोगों ने। ठीक है, वंस एक बार की बात है, वंस माने एक बार की बात, यहाँ से लिख जाता है। वंस एक बार की बात है, द प्रिंसेस ऑफ रॉयल फैमिली, राजकुमारी रहती है। रॉयल माने, पंखा को बंद कर दो, पंखा बंद कर दो। वंस एक बार, द प्रिंसेस ऑफ रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली का मतलब होता है जैसे शाही फैमिली। क्या हो, कौन सी फैमिली, राजशाही, जो राजा लोगों की फैमिली रहती है उन्हें हम रॉयल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप रॉयल लोग बुलेट मत समझिएगा। वंस द प्रिंसेस ऑफ रॉयल फैमिली फेल इन, एक बार एक शाही परिवार के, एक रॉयल फैमिली मतलब शाही परिवार के एक सदस्य, मतलब कि एक प्रिंसेस, एक राजकुमारी रहती है, वो बीमार हो जाती। इल मतलब बीमार हो जाती, विथ अ सीरियस डिसीज, डिसीज माने रोग, सीरियस माने गंभीर, वो गंभीर, विथ अ सीरियस डिसीज, गंभीर रोग से ग्रसित हो जाती है, बीमार हो जाती है। ठीक है, द रॉयल डॉक्टर, तब उनके घर पे रॉयल डॉक्टर आता है। शाही डॉक्टर मतलब, शाही डॉक्टर मतलब जिसका ठाट बाट हो, अच्छा हो, उसको कह सकते हैं। तो द रॉयल डॉक्टर टोल्ड द किंग, राजा से कहा, टोल्ड द किंग, राजा से कहा,
द प्रिंसेस राजकुमारी डिसीज रोग ग्रसित है कैन बी क्योर्ड बाय गिविंग हर एन एप्पल। क्योर्ड माने ठीक हो सकती है, क्योर्ड माने ठीक हो सकती है। डिसीज मतलब रोग से, कैन बी क्योर्ड ठीक हो सकती है, बाय गिविंग हर उसको अगर दिया जाए एन एप्पल एक सेब, आप ग्रीन हरा सेब, कलर ओनली मतलब हरे सेब, मतलब आपने देखा होगा आप लोग खाते हैं सेब तो लाल लाल कलर का होता है, लेकिन यहाँ पे एक अजीबोगरीब दास्तां थी कि उसे ग्रीन यानी कि हरा कलर ओनली खाने को था। ठीक है बाबू, उसके टाइप का। द किंग इमीडिएटली जो राजा था तुरंत ऑर्डर आदेश देता हिज मैन अपने आदमियों को टू ब्रिंग लाने के लिए द ग्रीन एप्पल हरा सेब फॉर हिज डाटर उसकी पुत्री के लिए। पूरा अर्थ हो जाएगा मतलब राजा ने आदेश दिया अपने आदमियों को यानी कि जो उसके आदमी दरबार में लगे हुए थे, जो उसके नौकर वगैरह थे, उनको आदेश देता है लाने के लिए हरा सेब अपनी पुत्री के लिए। ठीक। द मैन जो वहाँ के दरबारी आदमी रहते हैं, द मैन वेंट मतलब जाते इन सर्च खोज में, आप ग्रीन हरे सेब के, ग्रीन एप्पल हरे सेब की खोज में जाते हैं। बट आफ्टर बिग लेकिन एक सप्ताह के बाद दे रिटर्न वे लौटते हैं बैक टू द मतलब लौटते हैं पैलेस महल में विदाउट एनी रिजल्ट बिना किसी मतलब रिजल्ट के, बिना किसी परीक्षा के हम नहीं कह सकते, मतलब इसका कहने का तात्पर्य है कि उन्हें नहीं मिलता है, वापस खाली आते हैं। ठीक। उसके बाद आगे कहानी क्या होती है भाई। एवरीबडी वाज सेड सभी लोग दुखी रहते हैं, एवरीबडी वाज सेड सभी लोग दुखी रहते हैं एंड डिजेक्टेड इन द किंगडम। और मतलब कि डिजेक्टेड माने जैसे गंभीर रूप से नहीं, आदमी चिंताग्रस्त होता था उसकी मतलब है। तो मेन टाइम क्योंकि मुख्य समय था, बिल्लू केम टू द रॉयल मतलब बिल्लू भी उसी मुख्य समय में आते हैं उस रॉयल कोर्ट में यानी कि शाही दरबार में, एंड रिक्वेस्टेड और प्रार्थना करते हैं टू मीट द किंग राजा से मिलने के लिए। ही टोल्ड द गार्ड वह गार्ड से कहते हैं मतलब वहाँ का जो दरबारी रहता है, जो गार्ड दरबार के रूप में रहते हैं प्रहरी, उन प्रहरी से कहता है, ही टोल्ड द गार्ड वो प्रहरी से कहता है दैट की ही हैड द मेडिसिन उसके पास दवा है फॉर द किंग्स डाटर राजा की पुत्री के लिए। द गार्ड पास्ड दैट मैसेज टू द किंग मतलब उसको वो आदेश देते हैं, मतलब आदेश क्या मतलब उससे प्रार्थना करते हैं कि जो गार्ड रहता है, जो प्रहरी रहता है, कि वह उनको मैसेज दे दे, मतलब राजा को मैसेज दे दे कि मेरे पास दवा है बिल्लू नाम का व्यक्ति के पास। ठीक है। तो द किंग चुप रहो, क्या बोले, हाँ लिखो। द किंग इमीडिएटली ऑर्डर जो राजा रहता है वो तुरंत ही आदेश देता है हिजमैन अपने आदमी को मतलब अपने दरबारी को या अपने उस प्रहरी को कि टू ब्रिंग बिल्लूज बिफोर हिम कि जल्दी उसे बुलाए, या कह सकते हैं हिज मैन ब्रिंग टू बिफोर हिम मतलब बुलाने से पहले। मतलब इसका अर्थ एक बार फिर से देखिए। द किंग इमीडिएटली राजा ने तुरंत आदेश दिया हिज मैन अपने आदमियों को टू ब्रिंग लाने के लिए बिल्लू को बिफोर हिम उससे पहले लाने के लिए आदेश देता है, इससे पहले। द किंग सेड राजा ने कहा इफ़ अगर यू वेक अप माई डाटर तुम मेरी पुत्री को वापस जगा दोगे, अब मतलब वो सोई है बेहोश अवस्था में, उसे अगर आप तुम ठीक कर दोगे या जगा दोगे, आई विल गिव यू एनी थिंग यू डिजायर मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगा जो तुम्हारी इच्छा हो, डिजायर माने इच्छा हो, आई विल गिव यू मैं तुम्हें दूंगा, एनी थिंग माने कुछ भी, यू तुम्हें, डिजायर जो आपकी इच्छा है। आगे बिल्लू मतलब लेता है, टुक आउट हिज मैजिक ब्रश अपनी जादुई ब्रश को लेता है, एंड ड्रू अ ग्रीन और एक हरा सेब बनाता है, ऑन द कैनवास वह चित्र फलक जो रहता है, कैनवास का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चित्र जिस पे चित्र बनाया जाता है, इस कैनवास पे देखिए हरा हरा सेब बना भी दिया है, उसी की बात कर रहा है। द ग्रीन एप्पल ऑन द कैनवास बिकम रियल तो जो द ग्रीन एप्पल जो हरा सेब रहता ऑन द कैनवास के ऊपर वह बिकम रियल यानी रियल माने असली हो जाता है। ठीक है ना, जैसा कि वो पूर्वत बनाते आया है। आगे देखेंगे एवरीबडी प्रेजेंट देयर सभी लोग वहाँ मौजूद रहते हैं, वाज स्टन्ड एट द बॉयज मैजिक तो एवरीबडी प्रेजेंट मतलब सभी लोग वहाँ मौजूद रहते हैं, देयर वाज स्टंड मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, बहुत चक्का रह जाना, अवाक हो जाना। स्टंड एट द बॉयज मैजिक मतलब उस लड़के की इस जादुई कला को देख करके अवाक सभी लोग हो जाते हैं जो वहाँ पे मौजूद रहते हैं दरबार में। द बॉय गेव दैट मतलब द बॉय गेव लड़के ने दिया,
दैट ग्रीन एप्पल हरा सेब टू द रॉयल डॉक्टर, मतलब उस शाही डॉक्टर को, जो मतलब डॉक्टर था उस डॉक्टर को देते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है बाबू, द डॉक्टर पुट द ग्रीन एप्पल, जो डॉक्टर पुट द लेता है हरे सेब को ऑन द लिप्स। यहाँ पे अर्थ इस प्रकार से बनेगा, द डॉक्टर पुट द ग्रीन एप्पल, जो डॉक्टर रहता है, जो डॉक्टर जी रहते हैं वो पुट द ग्रीन एप्पल यानी हरे सेब को रख देते हैं ऑन द लिप्स मतलब ओठों पर ऑफ द प्रिंसेस राजकुमारी के। एंड एज ए रिजल्ट, और